हेलो बच्चों, रीनीट का एग्ज़ाम हो चुका है। फिजिक्स थोड़ा सा टफ आया था, बच्चे तो कह रहे हैं बहुत टफ आया था। केमिस्ट्री भी ठीक ठाक है। बायो नो डाउट सिंपल आई थी। जूलॉजी तो बहुत ही सिंपल आई थी। खैर, आपको एक मौका और मिला रीनीट के नाम पर, और अगर आपने कंट्रोल्ड हो करके अपने क्वेश्चंस अगर आपने किए हैं, थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं की होगी और तुक्के उक्के नहीं मारे होंगे, तो जो भी पेपर है, जैसा भी पेपर है, वो सबके लिए एक जैसा था। ठीक है, तो जो भी नेगेटिव मार्किंग को रोक पाएगा मैदान वो जीत जाएगा। चलिए, मैं आया हूँ बॉटनी का पेपर डिस्कस करने के लिए। पेपर बहुत सरल था, आपके सामने क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। इसको क्या कहते हैं? एल्गी और फंजाई के बीच का जो एसोसिएशन है उसको कहते हैं लाइकेन। आंसर दिया फर्स्ट, लाइकेन। एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन कहलाता है लाइकेन। एल्गी को बोलते हैं एल्गल पार्टनर या फाइकोबायोन्ट, और फंगस को बोलते हैं माइकोबायोन्ट या फंगल पार्टनर। और इन दोनों पार्टनर को कलेक्टिवली कह सकते हैं सिम्बायोन्ट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिम्बायोसिस। बोथ दी पार्टनर म्यूचुअली बेनिफिटेड, दोनों को ही लाभ होता है, और इस प्रकार का एसोसिएशन सिम्बायोसिस है। और ये एग्जाम्पल इसका बेस्ट है लाइकेन, जो बना होता है एल्गल और फंगल पार्टनर के एसोसिएशन से, फंगल और एल्गल पार्टनर के परमानेंट एसोसिएशन से। कोई पार्टनरशिप अगर परमानेंट है तब इसको हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल थ्योरी वाज। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा इसमें, ये जो दूसरा क्या है, स्पंजेस फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर हैं, फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर हैं, और मोस्टली इनमें एसिमेट्री पाई जाती है। माइकोराइजा क्या है? इट इज़ एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स। फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, ये क्राइसोफाइट माइकोराइजा बोलते हैं इसको। बाहर की सरफेस पे तो एक्टो माइकोराइजा, और इंटरनल सेल्स में पहुंच गया फंगस तो एंडोमाइकोराइजा, और क्राइसोफाइट्स इसमें डायटम्स आते हैं, डेस्मिड्स आते हैं। चार ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन हो गया। यहाँ पर वेराल आंसर फर्स्ट है लाइकेन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय। सो सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है कि सोते सोते भी आप इसको कर सकते हो, नहीं भी पढ़ी होगी सेल वाला चैप्टर तो भी आपको याद होगा ये। स्लाइडन एंड स्वान, इसका आंसर क्या है? स्लाइडन एंड स्वान। इनकी स्लाइडन एंड स्वान जो है, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी, और इसमें स्लाइडन और स्वान ये दोनों सेल थ्योरी को देने वाले थे। जबकि मॉडिफिकेशन कहा जाए, मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दी थी तो कहेंगे आर्विर को। अब यहाँ पर बात आती है रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, उसको डिस्कवरी की थी। सिंगर निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बताया था सेल्स जो लिविंग सेल्स होती है वो मूविंग सेल्स, लिविंग मूविंग सेल्स। तो इन्होंने डिस्कवरी की थी लिविंग मूविंग सेल्स की, जो मूव कर सकती हैं, ऐसा बताया था इन्होंने। ये सेल थ्योरी वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का क्या कैरेक्टर होता है? तो भाई देखिए, प्रोकैरियोट्स में पहला कैरेक्टर दिया राइबोसोम आर मेड अप ऑफ 50S एंड 30S, दोनों मिला दिया तो हो जाता है 70S टाइप का राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में होता है। दे कैन हैव प्लाज्मिड, दे कैन हैव, यस, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये बात भी सही लिखी है प्रोकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में ये बात भी सही लिखी है। और तीसरा पॉइंट दिया है दे कंटेन मीसोसोम, ये बात भी सही लिखी हुई है। दे हैव पैरोक्सिसोम, नो, पैरोक्सिसोम तो भाई आपको मालूम है इसका फोटो रेस्पिरेशन मेन फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के साथ में, तो यूकैरियोट का कैरेक्टर हो गया। तो ये तीनों ही मतलब ए, बी और सी, ये प्रोकैरियोट का कैरेक्टर हो गया। यानी कि ए, बी, सी, आप देखिए किस में दिया हुआ है, ए, बी, सी, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम इसको आंसर लगा सकते हैं फोर्थ वन।
अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96 दिया हुआ है इस मॉड्यूल उसमें, तो हम इसमें बात करते हैं। आप देखिएगा माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजेस। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के भीतर क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है? 70% एंजाइम्स होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्रेब्स साइकिल की वो साइट होती है, और साइटोसोल क्या है? ये साइटोप्लाज्म होता है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? ये भी आप जानते होंगे। एक्वस ह्यूमर हमारी जो आई बॉल होती है, आई बॉल में लेंस के आगे का हिस्सा एक्वस चैम्बर होता है, वहाँ पर एक्वस ह्यूमर होता है, और लेंस के पीछे का हिस्सा विट्रियस चैम्बर होता है, जहाँ पर विट्रियस ह्यूमर होता है। यानी कि ये जो ऑप्शन है वो हमारी आई बॉल से रिलेटेड है। लेंस के पीछे का हिस्सा है वो विट्रियस जेली उसके अंदर होता है, विट्रियस चैम्बर में, और लेंस के आगे का हिस्सा है, कॉर्निया के पीछे लेंस के आगे का हिस्सा है, उसको हम एक्वस चैम्बर कहते हैं, जहाँ पर एक्वस ह्यूमर पाया जाता है। राइट, सो दिस वन इज अ माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजेस मैट्रिक्स, और विच इज अ साइट फॉर क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये वाला मैट्रिक्स, यानी कि आंसर फर्स्ट हो गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, और इस मैचिंग में देखिए क्या क्या है। आपको पता थैलेकॉइड कहाँ होंगे भैया? क्लोरोप्लास्ट में होंगे। थैलेकॉइड तो भाई क्लोरोप्लास्ट में ही होंगे, कहीं और हो नहीं सकते। सिस्टर्नी कहाँ होते हैं भाई? गोल्जी एपरेटस में होते हैं सिस्टर्नी, ये आ गया। राइट, और क्रिस्टी कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं क्रिस्टी, ये आ गया। फॉस्फोलिपिड कहाँ होते हैं? सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, ये आंसर हो गया। 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, और इनके आंसर हो गया सेकंड वन, जो इसमें दिया हुआ है सेकंड आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन है, मतलब इतने आसान पेपर, बहुत ही आसान पेपर था। इस ऐसे आसान पेपर में 360 आउट ऑफ 360 आने चाहिए। अलग बात है कि जल्दबाजी में एक मिस्टेक हो ही जाती है, कोई ना कोई सिली मिस्टेक्स हो जाती है, तो कुछ नंबर माइनस में चले जाते हैं। अगर आपने माइनस मार्किंग को रोकने की प्रैक्टिस कर ली तो आप मान लीजिएगा कि सिलेक्शन फिर दूर नहीं होता है। यही एक चीज़ है, हर पेपर में 5-7 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, नंबर माइनस में चले जाते हैं। टोटल कलेक्टिवली देखा जाए तो 4 पेपर में आपके 20 से 25 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वही आपके सिलेक्शन को रोक देते हैं। तो खैर, अब जैसा भी था हो गया, आगे भगवान करे आप अच्छा करें। देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, प्लास्टिड दैट स्टोर ज़ैंथोफिल इज नोन एज। अरे कलर्ड पिगमेंट है, कलर्ड पिगमेंट तो भाई क्रोमोप्लास्ट में ही हो सकता है। दिस वन इज आंसर, सेकंड वन। क्लोरोप्लास्ट में ये क्या होता है भैया? क्लोरोफिल होते हैं इसमें। एल्यूरोप्लास्ट क्या होता है? ये एक प्रकार का कलरलेस प्लास्टिड है, इसमें प्रोटीन स्टोर होता है, इसको प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं। एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च का स्टोरेज होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसमें सेल वाले चैप्टर से केवल 7 क्वेश्चंस हैं। सेल वाले चैप्टर से 7 क्वेश्चंस हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं कि केवल एक चैप्टर से 7 क्वेश्चन आ गए हों सेल वाले चैप्टर से। तो पेपर तो सिंपल था, अब इसमें नंबर आने चाहिए भाई आपके। अगला क्वेश्चन है, फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय रुबिस्को इज शोन बिलो। आरयूबीपी का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से होता है तो उसको हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें एक प्रोडक्ट बनता है फॉस्फोग्लिसरेट, और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये फोटो रेस्पिरेशन है। जबकि अगर यहां पर CO2 होता और इसके साथ रिएक्शन हो रहा होता तो ये केल्विन साइकिल चलती है ना। डार्क रिएक्शन इसको कहते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं, केल्विन साइकिल कहते हैं, C3 साइकिल कहते हैं। अगर इसका रिएक्शन CO2 से होता है, इसको CO2 फिक्सेशन भी कहते हैं, कार्बन एसिमिलेशन भी कहते हैं। लेकिन अगर CO2 की जगह यहाँ पर O2 आता है तो प्रोसेस हो जाता है फोटो रेस्पिरेशन, और फोटो रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम तीनों सेल ऑर्गेनल में मिलकर के होता है, जिसको कहते हैं वेस्टफुल प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन को बोलते हैं वेस्टफुल प्रोसेस। और वेस्टफुल प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ATP और NADPH2 का जनरेशन नहीं होता है, इसलिए इसको वेस्टफुल बोलते हैं। देखिएगा इसके बाद में, अच्छा इसका आंसर तो सेकंड हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड काउ डिसीज कॉज्ड बाय। मिड काउ डिसीज होता है प्रियंस से। प्रियंस क्या होते हैं? ये होते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीन, और इस डिसीज को हम कहते हैं मिड काउ डिसीज जो है, इसी को कहते हैं इसको बोलते हैं
BSE, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। वायरॉइड क्या होते हैं? ये इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं और इससे होता है PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। आंसर बहरहाल यहाँ पे प्रियंस है। एस्परजिलस आप जानते हैं फंगस है और माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होती है, प्रोकैरियोट है, PPLO है। अब हम इसके आगे, यहाँ पे आंसर देखो बेटा फर्स्ट हो गया, राइट। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। Which pigment has absorption peak at 700 nm in the photosynthetic reaction PS1? देखो जो PS1 में रिएक्शन सेंटर P700 होता है और P700 हम इसको कह सकते हैं, इसको क्लोरोफिल A700 भी इसको लिखा जा सकता है और P700 भी इसको लिखा जा सकता है। सो दिस वन इज द आंसर, क्लोरोफिल A। क्लोरोफिल बी की अगर हम बात करें तो 450 to 457 ये एब्जॉर्प्शन पीक होती है। इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं ये भी 400 से 500 के बीच इसकी होती है और इसकी अगर हम बात करें तो ये भी 400 से 500 के बीच इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन पीक इसका पाया जाता है। कभी क्वेश्चन आज जैसे ये पूछा गया है, अगले बार हो सकता है क्वेश्चन इसको बना दें, इसको ऑप्शन बना दें। हमेशा ऐसे ही होता है। अगर आपने 7-8 साल के पेपर को सॉल्व कर लिया है, चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हुए, चारों ऑप्शन की डिटेल NCERT से लिख करके आपने 7-8 साल पेपर सॉल्व करके रख लिए हैं, बार बार उनका रिवीजन कर लिया है, सारे क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि 90% क्वेश्चन आपको उसी के अंदर से मिलेंगे। 90%। 7-8 साल के पेपर के चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करिए NCERT से, उसको एक रजिस्टर पे लिख लीजिएगा और बार बार उसका रिवीजन करिएगा। 7-8 साल के नीट के पेपर बस आप देखेंगे, इसके बाद जो भी आप पेपर करेंगे किसी क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं और आपका गजब का कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा। सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं, बार बार आते हैं। क्वेश्चन को ऑप्शन और ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर इसका बेटा सेकंड है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिलोटैक्सी इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको फिलोटैक्सी कहते हैं। अगर फ्लावर की बात करते तो हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन पेडंकल और मेन एक्सिस इसको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। और अरेंजमेंट ऑफ लीव्स की अगर हम बात करें तो आंसर इसका हो जाएगा फिलोटैक्सी, राइट। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद में आया क्वेश्चन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड। इसमें तो भाई ये होता है, गाल्जी बॉडी होता है, ER होता है, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल होता है, ये इसके पार्ट हैं। इतने सेल ऑर्गेनल मिलकर के कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, इनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट्स कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। गोल्जी बॉडी इसमें है, ER भी इसमें है, लाइसोसोम भी है इसमें, वैक्यूल भी है, सभी इसके अंदर आ गए फर्स्ट ऑप्शन में। तो इसका भी आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम 206 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। भाई साहब ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा होगा, EMP पाथवे उसको कहते हैं और EMP पाथवे यानी कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल से लास्ट में बनते हैं 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के। ग्लूकोज का जब एक मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और ये रिएक्शन साइटोप्लाज्मा होता है। अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है और 2 पायरुविक एसिड बना रहा है तो 206 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के कितने पायरुविक एसिड बनाएंगे, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा 412। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड एज हर्बिसाइड। दिस वन इज हर्बिसाइड। ये क्या है? ये है भैया सिंथेटिक ऑक्सिन, इसको बोलते हैं सिंथेटिक ऑक्सिन। एक होता है 2,4-D, एक होता है 2,4,5-T। ये दोनों ही हर्बिसाइड होते हैं, वीडिसाइड होते हैं। यानी कि अगर आपने इसको फील्ड में डाल दिया है, खेत में डाल दिया है, गमले में डाल दिया है, तो जो अनवांटेड ग्रास निकल आती है ना पौधे में, आसपास पौधे के, वो सारी अनवांटेड जो भी वीड होती है सब की सब डिजेनरेट कर जाती है। सो दिस इज ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सिन। ये सिंथेटिक ऑक्सिन है, ध्यान रखिएगा, सिंथेटिक ऑक्सिन है। 2,4-D कैसे कहते हैं इसको।
2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बोला जाता है इसका, जिसका पूरा नाम है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और ये हो जाएगा ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब हम देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है स्टेटमेंट कौन सा क्या कैसा है। पहला स्टेटमेंट दिया है, इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट रिमेन विद इन स्पोरेंजिया। अरे भाई साहब, स्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन बन जाता है, और पोलन ग्रेन क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है कम से कम मेल गेमेटोफाइट को। और स्टेटमेंट सेकंड में क्या है, इन जिम्नोस्पर्म सीड आर नॉट कवर्ड। जिम्नोस्पर्म में सीड कवर्ड नहीं होते हैं, नेकेड होते हैं, क्योंकि ओवरी नहीं होती है। दोनों स्टेटमेंट सही है भाई, और दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ये इसका आंसर हो जाएगा, पहला आंसर इसका हो गया भाई। ठीक है, आगे निकलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग करना है, बहुत आसान है। डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया और उनके शेप दिया हुआ है। आप देखिएगा, इसमें गोल बैक्टीरिया अगर है तो कोकाई हो गया, रॉड शेप्ड है बेसिलाई हो गया, स्पाइरलम है स्पाइरला हो गया, कॉमा शेप है तो विब्रियो हो गया। कितना आसान है। अब देखिए मिला लो इसको, इसका सेकंड 4 1 एंड 3, सेकंड 4 1 एंड 3 चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है। ये आंसर इसका हो गया भाई। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली का क्या कैरेक्टर है। सोलेनेसी फैमिली वही जिसमें बहुत सारे मेंबर आते हैं, बड़े कॉमन है। इसमें पोटैटो है, टोमेटो है, चिली है ना, ब्रिंजल है। इस सोलेनेसी में फ्लावर आर बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरा है, कैलिक्स हैव 5 सेपल विच आर यूनाइटेड। एंड्रोसियम हैव 5 स्टेमन एंड एपिपेटलस। तीनों ही सही है। ओवरी इज इन्फीरियर, ये इसका करेक्टर नहीं है। तो हम देखते हैं ABC जिसमें दिया हुआ है, आप वो आंसर लगा सकते हैं। आंसर इसका हो गया फर्स्ट। अब देखिए इसके बाद, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में दिया हुआ है। जो भी एक्सपेरिमेंट फोटोसिंथेसिस के किए गए हैं तो उनके बारे में सीक्वेंस बताना है। तो क्या सीक्वेंस है, आप देखिए। पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, नो। रिलीज ऑफ, देखो पहला एक्सपेरिमेंट था रोल ऑफ एयर का, इसके बाद किया गया था रोल ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन निकलती है। जो भी आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, डायग्राम्स दिए हुए हैं, उनको आप देखिए। सीक्वेंस, ये नहीं पूछा गया कौन सा एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, ये पूछ दिया गया कौन सा एक्सपेरिमेंट पहले किया गया, कौन सा एक्सपेरिमेंट बाद में किया, उस एक्सपेरिमेंट के करने का सीक्वेंस पूछ दिया गया। तो अगर हम इसको देखें तो आंसर देखें, इसमें रोल ऑफ एयर, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, देन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। ये आंसर मुझे सेकंड लग रहा है। आप ये लगा सकते हैं, दिस वन। आगे देखिएगा इसके बाद में, हाउ मेनी टर्न ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अरे भाई, जब एक ग्लूकोज बनता है, यहाँ पे 3 ग्लूकोज बना रहे हैं, एक ग्लूकोज बनता है तो 6 CO2 का यूज होता है, 6 CO2 का फिक्सेशन होता है। और 3 ग्लूकोज बनाना है तो 18 हो जाएगा, 18 टर्न हो जाएंगे केल्विन साइकिल के। यहाँ पर आंसर इसका है 4th वन। समझ में आया। मतलब जब हम फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें आता है 6 CO2 + 12 H2O, आगे जाके ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 साइकिल चल रही हैं, CO2 के 6 मॉलिक्यूल फिक्स हो रहे हैं, 6 साइकिल एक ग्लूकोज बनाने के लिए। यहाँ पे कह रहे हैं 3 ग्लूकोज बनाने हैं तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा। आराम से निकला इसका आंसर 4th वन। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जीनस क्या है और स्पीसीज क्या है ना। जीनस तो भाई ये मैंजीफेरा हो गया, और अब देखिए ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सेपेंडेल्स हो गया। क्लास इसकी आप देखें डाइकोटिलीडनी होगी। फाइलम इसका एंजियोस्पर्म हो गया। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखें, आप मैच कर लीजिएगा। आंसर इसका 4th वन है। ए का 3, बी का 5, ए का 3, बी का 5, ए का 3, बी का 5 और सी का 3, सॉरी ए का सी का है, किसी का है क्लास, और फाइलम है डी, डी का हो गया 4।
ई का हो गया 1, डी का हो गया 4, अब बची क्लास, ये आ गया आंसर। फोर्थ, अरेंज द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे ऊपर किंगडम होता है, सबसे नीचे स्पीसीज होती है। अब पूछ रहा है असेंडिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर की ओर। तो सबसे पहले क्या आएगा? स्पीसीज, जी आ गया। इसके बाद आएगा जीनस, ए, जी के बाद ए लिया हुआ है, ये लगा दो आंसर ना, जी और ए इसी में दिया हुआ है। इसके बाद क्या है? जीनस के ऊपर क्या होगा भैया? फैमिली, ई, ये आ गया। इसके बाद क्या होगा? फैमिली के ऊपर क्या होगा? ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर होगा क्लास, क्लास के ऊपर क्या होगा? फाइलम, फाइलम के ऊपर क्या होगा? लास्ट में सबसे ऊपर किंगडम। आंसर इसका फर्स्ट हो गया। आगे देखें भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्लेसेंटेशन पे ऊपर है, और प्लेसेंटेशन किसमें कौन सा होता है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन तो भाई पी में पाया जाता है, एक का 4 हो गया। एक्साइल प्लेसेंटेशन आप देखिएगा टोमेटो में हो सकता है, सोलेनेसी में होता है। पैरेटल प्लेसेंटेशन की अगर हम बात करें तो पैरेटल प्लेसेंटेशन इसमें मस्टर्ड में होता है, आर्जिमोन में होता है, ब्रेसिकेसी में होता है, कह सकते हैं आर्जिमोन लगा सकते हैं। और फ्री सेंट्रल बचा, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन एक ही बताया है, प्रिमरोज। तो आप देखिएगा हम मार्जिनल में लगा सकते हैं पी, और एक्साइल में लगा सकते हैं टोमेटो, पैरेटल में लगा सकते हैं दिस वन, फ्री सेंट्रल में लगा सकते हैं दिस वन। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 2 1 4 2 1 3, 4 2 1 3, फोर्थ आंसर दिया गया। आगे आते हम लोग, स्फेनोप्सिडा क्लास बिलोंग टू, ये स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, साइलोप्सिडा, ये बहुत सारे जो भी दिए हुए हैं ये सब जिम्नोस्पर्म्स हैं, ये सॉरी टेरिडोफाइट्स में आते हैं। तो स्फेनोप्सिडा क्लास बिलोंग टू, कह सकते हैं टेरिडोफाइट्स। आगे देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन के बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन करेक्ट? फोटो रेस्पिरेशन से रिलेटेड कौन सा करेक्ट है? पहला दिया है डू नॉट अकर इन C3 प्लांट, CO2 इज कंज्यूम्ड एंड O2 जनरेटेड, CO2 का कंज्यूम होती है इसमें। फॉस्फोग्लाइकोलेट इज फॉर्म्ड, नो सिंथेसिस ऑफ ATP, ये तो बिल्कुल सही है। पूछा क्या गया है? करेक्ट, तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आप देखिए इसमें C और D तो है ही हैं, और इसके बाद में डू नॉट अकर इन C3 प्लांट, तो आप देखें इसमें सेकंड आंसर बन रहा है सेकंड, ये दोनों सही है। फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म एंड नो सिंथेसिस ऑफ ATP, ऑप्शन 1 इज सेकंड, C and D ओनली। पहला वाला तो भैया C4 में होता है, CO2 कंज्यूम्ड एंड O2 जनरेटेड, नो, O2 कंज्यूम हो रहा है। फोटो रेस्पिरेशन में आपने देखा था RUBP का रिएक्शन होता था ऑक्सीजन के साथ, ये होता, तो O2 कंज्यूम हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या लिखा है? O2 जनरेटेड, नो, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड वन। आगे देखिएगा, स्मूथ ER का संबंध लिपिड से है। स्मूथ ER में राइबोसोम होते नहीं है, ये होगा नहीं। एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी नहीं होगा क्योंकि वो रफ ER होते हैं। और तीसरा क्या दिया है? साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर आंसर लगाएंगे इट इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड ओनली। तो इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट जो था, इसमें आंसर हो गया सेकंड। अब हम बात करते हैं जीनस रिप्रेजेंट। जीनस क्या है भाई? जीनस में कह सकते हैं स्पीसीज मिलकर के एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज जीनस कहलाता है। जीनस का ग्रुप मिलेगा फैमिली कहलाएगा, फैमिली का ग्रुप होगा तो ऑर्डर होगा, ऑर्डर का ग्रुप होगा तो क्लास होगी, क्लास का ग्रुप होगा तो क्लास के ऊपर क्या होगा? फाइलम होगा, और फाइलम का ग्रुप होगा तो बहुत सारे
किंगडम बन जाएंगे। तो जीनस रिप्रेजेंट क्या करता है? जीनस रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। थर्ड वन। आगे देखेंगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट? कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है? फंजाई प्रोकैरियोट नहीं है भाई, ये तो यूकैरियोट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ वन। अब देखिए इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट इंटरनोड एलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग इन कैबेज? कैबेज का अगर एलोंगेशन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन, विद द हेल्प ऑफ पीजीआर, इसको कहते हैं बोल्टिंग इफेक्ट, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, और इसके लिए यूज़ करते हैं जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिन। सेकेंड वन इज अ करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडल्ट सेल साइकिल फेज इन। भैया सेल साइकिल में पहले G1 फेज होती है, इसके बाद S आती है, S के बाद G2 आती है, इसके बाद जाकर के M आता है। देखो ये सीक्वेंस जहाँ पे भी लिखा है वो आंसर हो जाएगा इसका। तो G1S G2M, G1S G2M, G1S G2M, दिस वन इज करेक्ट। G1S G2M ये इंटरफेज हो गया, और M का मतलब सेल साइकिल का डिवीजन फेज हो गया। ये डिवीजन फेज है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक सेल साइकिल है। ये ह्यूमन की सेल में सेल साइकिल कंप्लीट करने में 24 आवर लगते हैं, ये सेल में 90 मिनट लगते हैं। सब कुछ एनसीईआरटी की लाइन से आया है। यहाँ पर इसका आंसर थर्ड था बेटा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैच द फॉलोइंग। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये मैचिंग करनी है। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन प्लाज्मोगेमी है भाई, न्यूक्लियाई का फ्यूजन कैरियोगेमी है, और हैप्लॉइड स्पोर बनता है मियोसिस से। तो 231 फर्स्ट इसका ऑप्शन हो गया। आगे देखें, स्टेटमेंट दिए हुए हैं भाई, और स्टेटमेंट में क्या है? क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1। सही है। मियोसिस 1 रिजेंबल माइटोसिस? नो, पहला सही है, और दूसरा, पहला क्या है? क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1। क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1, बिल्कुल सही है। प्रोफेज 1 का मतलब है एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1 का मतलब डाइकाइनेसिस। और मियोसिस 1 रिजेंबल माइटोसिस? नो, मियोसिस 2 रिजेंबल विद माइटोसिस। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। पहला सही है और दूसरा गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकेंड वन इज ए फॉल्स। थर्ड इज करेक्ट आंसर। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेंथ ऑफ द स्टेम एट, ये क्वेश्चन आया है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ द स्टेम एट टाइम 0 is 20 centimeter and the arithmetic growth rate 30 centimeter per day, ये growth rate है। What is the length of stem at the end of 7th day? तो ये हो जाएगा 20 दिया हुआ है इसमें, प्लस R दिया हुआ है 7, क्या नाम है, 30 सेंटीमीटर पर डे, ये हो जाएगा। और ये आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 20 प्लस 210, ये आ जाएगा 230। थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। वो एक फॉर्मूला नहीं है, L0 RT करके, तो ये इसका आंसर 230 आ जाएगा। थर्ड वन, Which of the following is used as a clot buster? This one is a clot buster. क्वेश्चन यहां से कभी ये पूछा जाता है, कभी ये पूछा जाता है, कभी ये पूछा जाता है, कभी ये पूछा जाता है। वही मैं बताया जो शुरुआत में कि ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया जाता है, क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया जाता है। अगर ये कहा जाए भाई क्लॉट बस्टर क्या है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम नोटाटम से। साइक्लोस्पोरिन किससे प्राप्त होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से होता है। और स्टेटिन किससे प्राप्त होता है? एक यीस्ट से, और यीस्ट का नाम क्या है? मोनस्कस परप्यूरियस। कभी कभी पूछा जाता है स्विस चीज किससे मिलता है? पेनिसिलियम शर्मनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी। तो इस तरीके से
ये क्वेश्चंस इस एक पेज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, हमेशा पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ पर स्ट्रेप्टोकाइनेज पूछा गया है, ये क्लॉट बस्टर है। आगे देखें, इसके बाद में इनएक्टिव फॉर्म ऑफ बीटी टॉक्सिन। अरे जब ये इंसेक्ट के अंदर जाता है तो उसकी गट में एल्कलाइन पीएच होता है और एल्कलाइन पीएच से प्रोटोटॉक्सिन कन्वर्ट इनटू टॉक्सिन और उससे इंसेक्ट लार्वा की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर होगा एल्कलाइन पीएच, फर्स्ट वन इज करेक्ट। आगे देखेंगे, फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, डाउन सिंड्रोम की बात आई। डाउन सिंड्रोम होता है 21 पेयर का जो ऑटोसोम होते हैं उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, यानी कि ऑटोसोम जिसमें 44 होना चाहिए वो अब एक क्रोमोसोम बढ़ने से कितने हो जाएंगे 45। ठीक है, ऑटोसोम हो गए 45, बाकी सेक्स क्रोमोसोम तो होंगे। लेकिन ऐसा जो बंदा होता है जो डाउन सिंड्रोमिक होता है, इनके उसमें क्रोमोसोम हो गए ज़्यादा, नॉर्मल से एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया। अब ऐसे जो बंदे होते हैं वो उनकी जो लिप्स थोड़े से मोटे होते हैं, टंग थोड़ी सी प्रोट्रूडिंग होती है, सलेवा उनका निकलता रहता है, मेंटली थोड़ा सा आईक्यू उनकी थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं और आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, इनकी मेंटल रिटार्डनेस उनके अंदर पाई जाती है और एपिकेंथस कंडीशन पाई जाती है, आईलिड थोड़ी सी फोल्डेड होती है, एपिकेंथस कंडीशन पाई जाती है। तो ये इनके डाउन सिंड्रोमिक जो बच्चे होते हैं उनकी होता है। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ 1X क्रोमोसोम। 1X क्रोमोसोम नो, ये होता है ड्यू टू एडिशनल 1 ऑटोसोम, ये गड़बड़ है। टर्नर सिंड्रोम कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है भाई, टर्नर सिंड्रोम में वाई क्रोमोसोम नहीं होता है, सेक्स क्रोमोसोम में वाई क्रोमोसोम नहीं होता है, ऑटोसोम जितने होते हैं उतने होंगे, एक एक्स क्रोमोसोम होगा। तो इनमें क्रोमोसोम हो गए, नॉर्मल व्यक्ति से एक क्रोमोसोम कम हो गया इनमें, वाई क्रोमोसोम तो होता ही नहीं है। तो अब देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, यानी कि टर्नर सिंड्रोम कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, नहीं, ये तो गड़बड़ है। तो देखिए इसका आंसर दिया गया सेकंड, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। तो ये भी गलत हो गया भाई और ये भी गलत हो गया, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, फॉल्स। ठीक है, तो इनकी इसका आंसर आ गया सेकंड वन इज। आगे देखते हैं अरेंजमेंट, इनको अरेंज किया जा रहा है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में, कौन कितना है नंबर में। तो आपको बता दें जैसे कि प्लांट हैं, बर्ड्स तो होते हैं 1300, फिशेस होती हैं, मैमल होते हैं 4 to 7, ठीक है, और फिशेस होती हैं अप्रॉक्स, ये भी फ्रेश वाटर फिशेस, ये होती हैं लगभग 3000 के आसपास। इनको क्या बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर में, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज इन द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा प्लांट हैं 1 to 5, लगभग 1.25 लाख में, और एक होते हैं 40,000। तो ये इसका है, आप चाहें तो इनको नोट कर लीजिए। अरेंजमेंट की बात अगर हम करें तो ये क्वेश्चन नंबर है 144 और ध्यान दीजिएगा इस पर, इसमें प्लांट्स 40,000 इनवर्टिब्रेट हैं, ये 40,000 है, ये लगभग 1.25 लाख है। अब इसके हिसाब से देख लीजिएगा सीक्वेंस, यहाँ पर सबसे ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा है पहले डी आ जाएगा, डी से कम हो गया ए से ए ज़्यादा है किससे, ए के बाद आ जाएगा सी, और सी के बाद आ जाएगा बी के बाद आ जाएगा ए। सेकंड आंसर, पहले सबसे ज़्यादा 1.25 लाख है, उसके बाद 40,000 है, उसके बाद 3,000 है, उसके बाद 1,300 है, उसके बाद 427 है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वन। आगे देखें भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवर्स होंगे यार,
प्रोड्यूसर हैं घास फूस, प्लांट, पत्तियां, उनको खाने वाला हर्बीवोर्स ही होगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर तो ये हुआ। अगर कहते प्राइमरी कार्निवोर्स तो कुछ और होता आंसर। तो प्राइमरी कंज्यूमर कह रहा है फूड चेन का, तो यही होगा, हर्बीवोर्स होगा थर्ड। इसके बाद में हाउ मेनी थीका प्रेजेंट इन ईच लोब। अगर हम देखें इस तरीके से, ये एक लोब है बेटा, यहां से ये पूरा एक लोब है। आप देखिए एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, एक लोब में 2, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, इन्हीं को बोलते हैं थीका। तो हम कह सकते हैं हाउ मेनी थीका, मतलब हाउ मेनी स्पोरेंजिया इन ईच लोब। तो एक लोब देखो ये, इसमें 2 स्पोरेंजिया हैं, इनकी 2 थीका हैं। फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा 151 का फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लैक ओपरन इज करेक्ट। यहां पर आंसर इसका फर्स्ट लगा दीजिएगा। जीन आई इज कंस्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड। लैक्टोज, दूसरा ऑप्शन क्या है, लैक्टोज एक्टिवेट रिप्रेसर, लैक्टोज एक्टिवेट रिप्रेसर टू बाइंड द ऑपरेटर। नो, लैक्टोज उसके साथ अगर जुड़ जाएगा तो ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा। जीन आई, जेड, वाई एंड ए शेयरिंग सिंगल कॉमन प्रोमोटर एंड गैलेक्टोज कैन एक्ट एज इंड्यूसर। नो, यहाँ पर आंसर इसका फर्स्ट ही है। आगे देखें सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म हेल्प इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजिंग द एग। कई बार इस क्वेश्चन को आपने किया होगा। सिनर्जिड सेल जो होती है वो गाइड करती है, सिनर्जिड सेल गाइड करती है फीमेल गेमेटोफाइट, है ना, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म इन गाइडिंग पोलन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजिंग एग। मतलब पोलन ट्यूब को गाइड करती है सिनर्जिड एग को फर्टिलाइज कराने के लिए। सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिएगा इसके बाद में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस नॉन एल्बुमिनस सीड। नॉन एल्बुमिनस सीड, डाइकोट और मोनोकोट दोनों में ही एल्बुमिनस सीड भी होते हैं और नॉन एल्बुमिनस भी होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये बार्ले, वीट, बार्ले और मेज, ये मोनोकोट हो गए। मोनोकोट में भी एंडोस्पर्मिक। अगर हम बात करें मोनोकोट सीड की, और इसमें होते हैं एक एंडोस्पर्मिक, एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। तो इसमें आ जाएगा बीट भी आ जाएगा, बार्ले भी आ जाएगा, मेज भी आ जाएगा, एटसेट्रा। नॉन एंडोस्पर्मिक में पोथोस आ जाता है, एलिस्मा आ जाता है, वेरेसनेरिया आ जाता है, एलोए आ जाता है, बहुत सारे हैं। तो भाई यहां पर बात हो रही है किसकी, नॉन एल्बुमिनस की। और डाइकोट में अगर हम देखें, डाइकोट में अगर हम इसको हम लिखे देते हैं, है ना, यहाँ पे आ जाएगा, ये पोथोस है, एलिस्मा है, वेलिसनेरिया है, ऐसे बहुत सारे होंगे। डाइकोट सीड में अगर हम देखें तो एक एल्बुमिनस है और एक नॉन एल्बुमिनस है। इसमें कैस्टर है, कॉटन है, पपाया है, और इसमें अगर हम देखें तो इसमें चना है, मटर है, बीन है, ग्राउंडनट है और टमारिंडस है। ये हमने बच्चों को याद कराया था। अब पूछा ये कि नॉन एल्बुमिनस, ये देखो नॉन एल्बुमिनस भी है और इधर पीडिया भी है, ये इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th वन। अब देखिए इसके बाद डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ है 36,
पूछा गया है क्रोमोसोम नंबर इन एंडोस्पर्म 3n पूछा गया है, 2n दिया हुआ है तो यहाँ से n निकल आएगा कितना 18 और n 18 निकल आया है तो 3n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54। दिस वन 2n दिया है तो n निकाल लिया और n निकाल लिया तो 3n निकल आएगा एंडोस्पर्म का। थर्ड वन, अब देखिएगा इसका आंसर ये हो गया। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन ये और आया और इसमें आंसर 10 मिलियन ही रहेगा। कंसिडर पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन सेल्स, गिव द पर कैपिटा रेट, बर्थ रेट दिया है 0.002, डेथ रेट दिया है 0.002, तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट कर दिया तो ये आ जाएगा, निकल के आ जाएगा आर, बायोटिक पोटेंशियल आर आ जाएगा। और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर 10 जनरेशन, सो इट रिमेन द सेम 10 मिलियन ही रहेगा। एक फॉर्मूला दिया है वही आपकी इकोलॉजी में, आप देख लीजिएगा NOERT करके, इसमें आ जाएगा ये। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सिंथेसाइज प्रीकर्सर ऑफ mRNA, प्रीकर्सर ऑफ mRNA। तो इसमें mRNA का प्रीकर्सर बनाने के लिए, प्रीकर्सर mRNA बनाने के लिए RNA पॉलीमरेज सेकेंड होता है। रटना होगा इसको, ये याद कर लीजिए। स्टेटमेंट दिए गए हैं, प्लाज्मिड आर ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग डीएनए, सही बात है। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये बात भी सही है, दोनों ही सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट, प्लाज्मिड क्या है, जो बैक्टीरिया में हो सकता है, डीएनए होता है, छोटा होता है, सर्कुलर होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, वही लिखा है ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए, बात सही है। इधर लिखा है एक्स्ट्रा, इसलिए बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, बात भी सही है। तो बोथ आर करेक्ट, आंसर इसका हो जाना चाहिए फर्स्ट। आगे देखें, अब एक क्वेश्चन एक आता है ब्लड ग्रुप वाला। फॉर ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप O, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट्स। ब्लड ग्रुप O है तो पेरेंट का कॉम्बिनेशन कौन सा नहीं हो सकता है, तो अगर ये नहीं हो सकता, फॉर ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप O, अगर मान लेते हैं ऐसे, अब देखिएगा, मान लो फादर AB है और मदर मान लेते हैं A है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो A हो सकता है या B हो सकता है या A हो सकता है और या फिर B हो सकता है। A हो सकता है, B हो सकता है, AB ग्रुप हो सकता है, O नहीं हो सकता अगर पेरेंट्स इस ब्लड ग्रुप के होंगे तो, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। आगे फिर से एक मैचिंग आया, मैचिंग में क्या है, बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड, कॉम्पिटिशन, वन स्पीसीज हार्म्ड एंड अदर बेनिफिटेड, प्रीडेशन, both species benefited, mutualism, one benefited while other has no effect, commensalism। तो आप देखिए, इसमें पहले इसको हम मिला सकते हैं 3 1 2 3 1 2 3 1 2 4, इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वन, करेक्ट। अब आता है एक क्वेश्चन रीजन एसेशन का, ध्यान दीजिएगा। रीजन लिखा हुआ है, एसेशन लिखा हुआ है, इन एन एक्सपेरिमेंट मेंडल ऑब्जर्व दैट F1 progeny plant are all tall, none are dwarf. In experiment, Mendel observed that F1 progeny plant are all tall and none are dwarf. एकदम सही है, एकदम सही है ये। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, F1 जनरेशन में देखा जाए, F1 प्रोजेनी जो होंगी वो सबके सब कैसी होंगी, टॉल होंगी वो। स्टेम हाइट इज कंट्रास्टिंग ट्रेट, स्टेम हाइट
is a contrasting trait. Height, contrasting trait, with the tall being dominant and dwarf being recessive. ओके सही है। तो देखें इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, दोनों ही सही हैं और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखना है कौन सा करेक्ट है। एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इन यूनिडायरेक्शनल, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, ये बात भी सही है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलो द 1% लॉ, ये एकदम गलत है। तो आप देखिए इसमें पहले दूसरा दोनों सही हैं, ए बी बोथ आर करेक्ट। आंसर हो जाएगा इसका सेकंड।